औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। आज इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि अभी तक माशाल्लाह आप लोगों ने काफ़ी जो है चीज़ें सीखी हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और जब वर्किंग कर रहे हैं तो अब आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी प्रैक्टिस या आपकी स्किल के साथ-साथ आपको वैसे नॉलेज में होनी बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकें और अपनी इस स्किल को अर्निंग का ज़रिया बना सकें, ठीक है? मेरा मकसद सिर्फ़ आपको स्किल देना नहीं है, बल्कि ये है कि आप इससे अर्निंग भी कर सकें। ठीक है? क्योंकि हमारा मकसद कहीं न कहीं अर्निंग करना भी है। हम जब सीख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो हमारा जो है ना मकसद है कि हम अर्निंग भी करें। ठीक है? तो वो किस तरीके से होगी, क्या इसका है प्रोसेस और कैसे जो है आप लोग अपनी अर्निंग करेंगे इंशाल्लाह, ये मैं आपको आज इस पे बात करेंगे, ये बताऊँगी, समझाऊँगी और आपको तरीक़ेकार, आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूँगी। मैं खुद कैसे जो है ना करती हूँ तमाम वर्किंग इंशाल्लाह ये सब आपको बताऊँगी। अच्छा देखें जब आपके पास स्किल आ जाती है या कोई भी हुनर है आप वैसे ऑफ़लाइन में देख लें। मैं ऑफ़लाइन का साथ एग्ज़ाम्पल इसलिए देती हूँ कि आप लोगों को समझने में आसानी हो। फ़ीमेल्स के लिए मैं स्टिचिंग की जो है वो देती हूँ एग्ज़ाम्पल और जो मेल हज़रात हैं उनके पास कोई भी हुनर हो सकता है, किसी भी शॉप पे हैं या कोई भी वो एक हुनर सीख रहे हैं, ठीक है? वो मैकेनिक हो सकते हैं, वो कोई भी चीज़ है सीख रहे हैं। तो देखें सिर्फ़ काम आप जब सीख लेते हैं, ठीक है? तो सीख लेना इनफ नहीं होता जब तक कि आप उसको आपको बेचना नहीं आता, ठीक है? क्योंकि एक हुनर आपको आता है, आपको स्टिचिंग आती है या आपको कोई भी एक हुनर है आपके पास और अब आप जो है ऐसे ही बैठे रहेंगे या आपके पास स्किल है, दूसरे लोगों को नहीं मालूम, तो कोई कैसे आपसे काम लेगा, ठीक है? जब तक कि आपकी उस स्किल का या आपके उस काम का जो है दूसरों को मालूम ना हो, ठीक है? तो वो दूसरों को कैसे मालूम होगा, कैसे उन तक बात पहुँचेगी, ये चीज़ जो है ना बड़ी मैटर करती है और इस चीज़ पे हमने फ़ोकस करना है कि कैसे हम अपनी स्किल या अपना जो हम काम करते हैं या जो भी हमारी सर्विसेज़ हैं, वो हम दूसरों तक पहुँचाएँ, लोगों को मालूम हो कि हम ये भी कर लेते हैं ताकि जिन्होंने वो काम करवाना है, वो आपसे काम करवा सकें, ठीक है? तो ये बहुत ही एक अहम टॉपिक है जिस पे आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो अहम चीज़ आती है ना देखें एक तो हमारे पास है कि हमने स्किल सीखनी ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हमारे पास स्किल नहीं होगी तो कोई नेक्स्ट पर्सन जब हमारे पास आता है या किसी ने कोई काम करवाना है और वो हमें खुद ही नहीं आता तो हम उसको कैसे करके देंगे, ठीक है? तो स्किल जब ले ली, आप सीखना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है? तो एक तो आपका मसला हल हो गया कि आपके पास स्किल आ गई है, ठीक है? दूसरी ये चीज़ कि आपने अब अपनी स्किल को प्रेज़ेंट कैसे करना है, आज के दौर में हमारे लिए क्लाइंट्स बनाना, कस्टमर्स बनाना या अपने आप की पहचान बनाना आसान हो गया है। पहले जो है ऑफ़लाइन सिस्टम था लेकिन अब हमारे पास ये जो हमारे हाथों में मोबाइल हैं, हम इनको यूटिलाइज़ करते हुए, इंटरनेट को यूज़ करते हुए हम अपना एक नाम, एक मकाम बना सकते हैं, ठीक है? अपनी ब्रांडिंग के थ्रू। अच्छा, ब्रांडिंग क्या है? ये एक बहुत अहम टॉपिक है, एक अहम चीज़ है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। कि जब तक आपकी ब्रांडिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, ब्रांडिंग क्या है कि आपकी एक पहचान है, ठीक है? किसी भी आप जो है ना शॉप पे जब जाते हैं, आप कपड़ों की शॉप पे जाते हैं, तो ज़्यादातर फीमेल्स का यही होता है कि हम ब्रांडेड चीज़ें लें, ठीक है? ब्रांड क्यों कहा जाता है या ब्रांड का नाम किस लिए यूज़ किया जाता है? इसलिए कि उसकी एक पहचान है, एक नाम है, उसकी क्वालिटी है, ठीक है? तो जब तक आपका एक नाम, आपकी एक पहचान, आपकी क्वालिटी नहीं होगी तो आप वहाँ पे प्रोमिनेंट नहीं हो सकते अपनी फ़ील्ड में, ठीक है? तो आपने अपना नाम बनाना है सबसे पहले, यानी कि आपने जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, फ़ेसबुक है हमारे पास टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, हमारे पास यूट्यूब है, ठीक है? डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। हमने यहाँ पे अपना एक नाम रखना है, ठीक है? और वो एक ऐसा नाम हो जो आपकी पहचान बने, ठीक है? कोशिश तो ये करें कि आपका जो आईडी कार्ड वाला नाम है, आप उसी को यूज़ करें क्योंकि बहुत से ऐसे फिर चीज़ें होती हैं कि जहाँ पे हम इर्रेलेवेंट जो नाम होते हैं, वो नहीं हमें फ़ायदा देते। तो अगर आप खुद की पहचान बना रहे हैं, तो फिर आप अपना ज़ाती नाम यूज़ करें। लेकिन आप किसी भी जो है ना
जैसे कोई प्रोडक्ट है या सर्विसेज ही दे रहे हैं, तो उसके हिसाब से अगर आप नाम रखना चाहते हैं तो फिर साथ उनका हवाला भी दे देते हैं, तो भी ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि इससे ये होगा कि वो नाम आपका हो, ठीक है, उससे आपकी पहचान बने। अब कोई एक नाम ऐसा है कि जो एक ने यूज़ किया है, वो उस पर काम कर रहा है, आप भी उसी नाम पे काम करना शुरू कर देते हैं, उसी को यूज़ करना शुरू कर देते हैं, तो ये आपकी पहचान नहीं बनेगी, बल्कि ये एक बंदे ने ऑलरेडी टेकन है, उसका है, ठीक है, वो उस पे काम कर रहा है। तो ये ब्रांड्स के मैं नाम बता रही हूँ, जैसे हमारे पास कपड़ों में ब्रांड्स के हैं, मोबाइल की उसमें हैं, वैसे डिफरेंट हर एक चीज़ में ब्रांड है। तो अगर जो ऑलरेडी एक टेकन नाम है वो आप लेके फिर काम करते हैं, तो क्योंकि वो उसकी पहचान है, वो आपको कॉपीराइट का भी दे सकता है क्लेम, वो आपका पहचान नहीं बन सकता क्योंकि ऑलरेडी उसकी पहचान अपनी है, ठीक है। तो आपने एक ऐसा नाम, एक अपनी ऐसी जो है ना पहचान बनानी है कि जो जस्ट आपके साथ मुंसलिक हो, ठीक है, और आप उसके ज़रिए अपना एक मुकाम बना सकें इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, नाम अब आपने अपना सिलेक्ट कर लिया। मेरा अब क्योंकि नाम हमदा शहज़ादी है, तो अब आप लोग देख लें जैसे कि मेरे तमाम प्लेटफ़ॉर्म्स पे हमदा शहज़ादी के नाम से ही मेरी पहचान है। ठीक है? क्यों? इसीलिए कि ये जस्ट मेरा नाम है, मेरा काम है और मेरी इसी से पहचान है। मैं किसी का ब्रांड, किसी का नाम यूज़ नहीं कर रही। तो अगर कुछ ऐसे केसेस हैं भी कि जहाँ पे लगता है कि जो न्यू मेंबर्स हैं वो अपना नाम एकदम से पब्लिक नहीं करना चाह रहे, तो फिर वो ऐसा नाम यूज़ कर सकते हैं कि जो मतलब उनकी पहचान बन सकता है उनकी स्किल्स के हवाले से, ठीक है। तो आपने चलें जी नाम सेलेक्ट कर लिया, आपका एक नाम हो गया सेलेक्ट, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि नेक्स्ट आपका ये स्टेप होगा कि आपने उस नाम के साथ अपनी ब्रांडिंग कैसे मजबूत करनी है। अगर कि आप अपनी पिक्चर को यूज़ करते हैं, ठीक है, आपकी पिक्चर लेडीज़ जो हैं वो निकाब में यूज़ कर सकती हैं, हिजाब में, क्योंकि पर्दे का काफ़ी माशाल्लाह हमारे मुस्लिम्स जो हैं वो ख़्याल रखती हैं, हम खुद रखते हैं। तो कुछ हैं कि जो मतलब ऐसे भी अपनी आइडेंटिटी बना लेती हैं, लेकिन अगर आपको है इश्यू, आप नहीं बनाना चाह रहे अपनी पिक्चर, तो आप क्या करेंगे कि हिजाब में भी नहीं लेना चाह रहे, तो ये है कि आप अपने उसी नाम के साथ एक यूनिक सा, प्रोफ़ेशनल सा, बेहतरीन सा लोगो बना लें, ठीक है? जो आपकी आइडेंटिटी को वाज़ेह करेगा, ठीक है? देखिए, अब बहुत से ऐसे ब्रांड्स हैं जहाँ पे उनकी तस्वीरें नहीं हमें नज़र आती हैं। हमें ये भी नहीं पता होता कि इस ब्रांड का ओनर कौन है, लेकिन उस ब्रांड की अपनी एक पहचान ऐसी बन गई है कि जो उस का लोगो है या उसका नाम है या उसकी कलर थीम है, हम उसी के ज़रिए उसको पहचान लेते हैं, ठीक है? आप इस तरीके से भी बना सकते हैं और अगर आप अपनी ज़ाती ब्रांडिंग के थ्रू, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू, यानी कि अपने नाम के थ्रू करना चाह रहे हैं, तो भी आप कर सकते हैं। बहुत से ऐसे नाम भी हैं हमारे ब्रांड नाम बने हुए हैं कि जिनकी पर्सनैलिटीज़ हैं, जिनका काम भी बोलता है और जिनका नाम भी बोलता है, ठीक है? तो अब ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है, आपने अपने मुताबिक देख लेना है कि जो भी आपके लिए सूटेबल है, बेस्ट है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं और अपना जो है ना बना सकते हैं। चलें, अब आपका ये भी फाइनल हो गया कि आपने पिक्चर यूज़ करनी है या लोगो यूज़ करना है, जो भी आपने फाइनल करना है, फाइनल हो गया। नाम नाम पहले आपने फाइनल किया, फिर आपने अपनी जो पहचान बनानी है, यानी कि जो आपका मेन फ़ोटो होना है या मेन डीपी होनी है, वो किस तरह की होगी, वो भी फाइनल होगी, ठीक है? तो ये तमाम प्लेटफ़ॉर्म्स पे आपका सेम नाम होगा, ठीक है? जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, फ़ेसबुक है, यहाँ पे आपकी प्रोफ़ाइल हो, पेज हो और फिर आपके पास टिकटॉक पे अकाउंट होना चाहिए, इंस्टाग्राम पे होना चाहिए, आपके पास लिंक्डइन है। लिंक्डइन थोड़ा प्रोफ़ेशनल प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ पे आपको सीरियस बंदे ही मिलते हैं, हर एमे-टेमे बंदा वहाँ पे मौजूद नहीं है। जो प्रोफ़ेशनल लोग होते हैं, या तो वो हैं जो काम करवा रहे हैं या वो हैं जो काम कर रहे हैं, ठीक है? अपनी सर्विसेज़ दे रहे हैं या फिर सर्विसेज़ किसी से ले रहे हैं, वो लोग वहाँ पे मौजूद हैं। तो आपने क्योंकि अब इस फ़ील्ड में आना है, अपनी सर्विसेज़ देनी है या आपको इन फ्यूचर अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप ले भी सकते हैं। तो क्या है कि आपको लिंक्डइन पे भी अपनी पहचान बनानी होगी। अब ये है कि हर एक प्लेटफ़ॉर्म के हिसाब से ये नहीं है कि आपने एक प्लेटफ़ॉर्म पे आपका अलग नाम है, दूसरे पे अलग, तीसरे पे अलग। ये जो है ना फिर आपकी जो एक ब्रांडिंग में जो है ना ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है कि फ़ेसबुक पे तो कोई आपको जानता है या पहचानता है किसी एक नाम से। तो वही बंदा आपको उसी नाम से जाके किसी और प्लेटफ़ॉर्म पे देखता है या सर्च करने की कोशिश करता है, तो वहाँ पे आपकी आईडी फिर सामने नहीं आएगी क्योंकि आपने बनाई किसी और आईडी किसी और नाम से। तो आपने क्या करना है, तमाम प्लेटफ़ॉर्म्स पे सेम नाम रखना है और दूसरा पॉइंट यहाँ पे कि आपकी जो डीपी या जो आपने लोगो फाइनल करना है, वो भी सेम होगा, ठीक है? यानी कि वो भी आपने तमाम प्लेटफ़ॉर्म्स पर सेम रखना है, जो आपका लोगो है वो भी और जो आपकी डीपी है वो भी। डीपी आप मतलब पिक्चर फ़ॉर्म पे लगा रहे हैं या लोगो लगा रहे हैं, वो आपका सेम रहेगा। एक तो आपका नाम हो गया, दूसरा आपका लोगो या डीपी होगी, ठीक है? अच्छा, फिर अब ये यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अब आपने वहाँ पे कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जैसे आप फ़ेसबुक है, यहाँ पे आपको जो आपकी डीपी जहाँ पे लगती है उससे पीछे देखें तो वहाँ पे बैक कवर आपका लगता है, ठीक है? आपने वो लगाना होता है और
दूसरा जो है लिंक्डइन, वहाँ पे भी लगता है। अब टिकटॉक है, वहाँ पे आपकी सिर्फ डीपी लगती है। इंस्टाग्राम है, वहाँ पे भी डीपी लगती है। व्हाट्सएप है, वहाँ पे भी जो सिंपल व्हाट्सएप है वहाँ पे तो डीपी लगती है, और जो बिजनेस व्हाट्सएप है वहाँ पे आपका कवर फोटो भी लगता है। और यूट्यूब पे जाए तो वहाँ पे भी आपका कवर भी लगता है और डीपी भी लगती है। ठीक है। तो अब यहाँ सब इन पे प्लेटफॉर्म से आपके कवर फोटो जो है वो भी प्रोफेशनल से बने होने चाहिए। उनमें क्या है कि आप क्या हैं, आप कौन हैं, या आपकी क्या सर्विसेज हैं, इस बारे में आपके मतलब उन कवर पे लिखा होना जरूरी है। ठीक है। आप किस तरीके से सर्व कर सकते हैं, किस तरीके से लोगों की हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। या आप उनको क्या जो है ना दे सकते हैं, आप किस तरीके से हेल्पफुल हैं। तो अपने बारे में आपने वहाँ पे, या अपनी सर्विसेज के बारे में वहाँ पे आपने मेंशन कर देना है। ठीक है। ये आपकी पहचान बन गई है। तमाम प्लेटफॉर्म्स पे आपकी एक सेम कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पे नाम, आपकी डीपी, आपका कवर वगैरह सेम रहते हुए आपने बना लेना है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ का मजीद आपने ख्याल रखना है कि आपने अपने हिसाब से कोई कलर ऐसा सिलेक्ट कर लेना है कि जो आपने हर एक पोस्ट में, हर एक चीज़ में आपने फिर वही यूज़ करना है। ठीक है। और अपने पसंद का भी रख सकते हैं और अपने रख सकते हैं। ठीक हो गया। तो इसमें ये होगा कि जब आप कलर पैलेट जो है, या आपके जो कलर्स हैं, आप 2 रख सकते हैं, आप 3 रख सकते हैं। ठीक है। क्योंकि एक ही कलर में आप फ़ॉन्ट या उसमें फिर ये है ना कि ब्लैक एंड व्हाइट का वो थोड़ा बहुत आ जाता है, आप उस तरह भी रख सकते हैं। एक कलर भी हो सकता है, लेकिन फिर उसके साथ बात वही आती है कि कंट्रास्ट में आपको कोई दूसरा कलर रखना होगा जिसमें आपका टेक्स्ट वाज़ेह हो। तो इस तरह कोई 2 कलर होंगे आपके, या 3 आप रख सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि 3 से ज़्यादा ना ही करें। बहुत ज़्यादा कलर्स भी जब हो जाते हैं तो फिर वो एवें गिचमिच सी बनती है। एक पहचान जो है ना जिस तरह आप बनाना चाह रहे हैं फिर वो नहीं बन पाती। तो क्या करना है कि आपने 2 से 3 कलर कोई ऐसे सिलेक्ट कर लेने हैं कि जो आपके नाम के साथ या आपके काम के साथ या जो आपके पसंद के हैं, और अब कंसिस्टेंसी के साथ वही कलर थीम आपकी हर जगह, आपकी हर पोस्ट में नज़र आनी चाहिए। वीडियो बना रहे हैं तो वहाँ पे भी कोशिश करें कि उस टाइप क्या उस कलर थीम थीम के साथ ही आपकी वीडियो हो। आपकी पोस्ट है, ग्राफिक्स है, कोई भी है, आपका कवर फोटो है, आपकी डीपी है, तो उसी कलर थीम पे होनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि जब आपकी एक, क्योंकि नाम के साथ-साथ एक रंग जो है ना वो भी बहुत इम्पैक्ट रखता है। एकदम से होता है ना कि हमारे सामने हम, क्योंकि दूसरे लोगों को भी देखते हैं, आप दूसरे लोगों को भी एनालाइज़ लाज़मी किया करें, ऑब्ज़र्व किया करें कि उन लोगों ने अपनी ब्रांडिंग पे कैसे काम किया हुआ है। तो जो लोग प्रॉपर काम कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, उनका ये है कि जब उनकी जैसे ही पोस्ट हमारे सामने आती है तो हमें पता चल जाता है कि ये फलाँ बंदे की है। क्यों? उसकी कलर थीम के ज़रिए, उसकी डीपी के ज़रिए, उसके बाद के या अंदाज के ज़रिए हमें मालूम लग जाता है, हमें हो जाता है कि ये फलाँ बंदा है। क्योंकि उसने अपनी एक तो काम के ज़रिए या अपनी एक पहचान बनाई हुई है। दूसरा ये है कि वो कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉपर वर्किंग कर रहा है अपनी कलर ब्रांडिंग पे और अपने काम पे। ठीक है। अब ये चीज़ें भी आपने फाइनल कर ली, आपका नाम भी फाइनल हो गया, आपका लोगो या पिक्चर वगैरह भी फाइनल हो गया, आपका कवर फोटो भी फाइनल हो गया। ठीक है। आपने तमाम प्लेटफॉर्म्स पे अपनी जो है ना आईडीज़ वगैरह बना ली हैं। अच्छा, ये भी है कि आपको शुरू में अगर किसी प्लेटफॉर्म का नहीं मालूम कि इस पे किस तरीके से आपने आईडी बनानी है, कैसे आपने उस पे अपना जो है ना अकाउंट क्रिएट करना है, तो आपने क्या करना है, ईज़ी वे है सेल्फ लर्निंग। आप एक सेल्फ लर्निंग है, इस चीज़ को समझ लें कि सेल्फ लर्निंग क्या है, कि चीज़ों को खुद से एक्सप्लोर करना। ठीक है। देखना और कोशिश करना उनका हल निकालने की। ठीक है। एक तो ये है ना कि हमें नहीं आता तो हम परेशान होकर बैठ जाते हैं कि भाई ये मुझे आता ही नहीं है। लेकिन आज के टाइम में आपके पास बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं कि आप अपनी मुश्किलात में से खुद बाहर निकलने की कोशिश करें। ठीक है। यानी कि आपको नहीं एक प्लेटफॉर्म यूज़ करना आता, लिंक्डइन ही है या कोई और है, आपको नहीं यूज़ करने आता, तो आप ये नहीं है कि डिपेंड हो जाएं कि मुझे कोई आके इसको सेट करके दे, कोई बना दे, या कोई मुझे जो है ना इसके बारे में बता दे। तो आपने ये करना है कि वजह इसके आप खुद उस पर सर्चिंग करें। आपके पास यूट्यूब है, आपके पास चैट जीपीटी है, आपके पास एआई है। ठीक है। और आप फेसबुक पे भी देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों ने जो है ना इस पे ना आप सर्च कर सकते हैं। सर्च बार में आप जाके लिखें हाउ टू क्रिएट अ लिंक्डइन प्रोफाइल। ठीक है। या लिंक्डइन अकाउंट। अच्छा, जब इस तरीके से आप लिखते हैं और आप काम करते हैं तो लोगों तक आपकी जो है ना वो चीज़ तो जाती ही जाती है कि आप इस पे कर रहे हैं काम। तो आप खुद भी इन चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए हमें किसी चीज़ का नहीं इल्म, नहीं पता, तो हमने क्या करना है कि उसको सीखना है और उसको समझने की कोशिश करनी है। तो वो तब ही हो सकता है कि जब आप सेल्फ लर्निंग करेंगे। ठीक है। तो आपने ये करना है कि जिस चीज़ के बारे में, जिस भी प्लेटफ़ॉर्म का या जिस भी आपको चीज़ का नहीं समझ आती, आप सिंपली उसी टॉपिक को जाके हाउ टू साथ लिखें, हाउ टू। हाउ टू का मतलब कि किस तरह। ये चीज़ जब आप सीख जाएँगे कि किस तरह मैंने अपने काम का जो है ना सॉल्यूशन निकालना है, उसको करना है, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी और आप वर्किंग कर सकते हैं।
अच्छा यहाँ पे आपका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया कि आपको नहीं बनाना आ रहा, तो आप यूट्यूब पे गए, वहाँ पे आपने फिर क्या करना है कि सिर्फ एक ही वीडियो को नहीं, जैसे कोई सामने आई उसको देखा और फौरन से चले गए और आप साथ साथ जैसे वो बता रहे हैं और अपना अकाउंट क्रिएट करना शुरू हो गया। नहीं, आपने क्या करना है कि कम अज कम 4-5 या इससे ज़्यादा भी देख सकते हैं, तो आप डिफरेंट लोगों की वीडियोस को देखें, उनके तजर्बात देखें, उनकी पॉइंट्स को समझें कि वो किस तरीके से और क्या बता रहे हैं कि क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि जो एक्सप्लेन करते हैं कि आप इसको इस तरीके से बनाएं, ऐसे काम करें, यहाँ पे इसको ऐसे करें। तो हर एक का अपना एक अंदाज है, अपना एक तरीका है, तो वो आपको वहाँ से एक अच्छी चीज़ समझने को मिलेगी, आपके लिए आसानी होगी कि जब आप खुद बनाने बैठेंगे तो कहीं भी कोई इशू आ जाता है, तो आपने जब 2-3 डिफरेंट तरीकों से देखा होगा उस एंगल को तो आपके लिए वहाँ पे जाके काम करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपने क्या कर लिया कि आपने डिफरेंट यूट्यूब वीडियोस भी देख ली, अब आपको तरीका भी समझ आ गया, और कोशिश किया करें कि लेटेस्ट वीडियोस देखें, क्योंकि अब दिन ब दिन अपडेट्स आ जाती हैं अकाउंट बनाते पहले किसी की पुरानी वीडियो पड़ी हो और वो आप उसको फॉलो कर रहे हो, तो अभी जब आप बनाने जा रहे हो तो वहाँ पे थोड़ा उसका इंटरफेस चेंज हो चुका हो या ऑप्शंस जो हैं आगे पीछे हुए हो तो परेशानी होगी। तो इसीलिए ये है कि आप जब 4-5 किस्म की और लेटेस्ट वीडियोस को देखते हैं तो आपके लिए परेशानी नहीं होती, आप इजीली वहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, जब आपने अकाउंट्स वगैरह भी बना लिए और आपकी प्रोफाइल्स वगैरह हो गई, अब ये है कि आपने छोड़ नहीं देना, ठीक है। लेकिन ये है कि एकदम से भी सब कुछ उस पे डाल नहीं देना या अभी अकाउंट बनाया और अभी आप पोस्टिंग शुरू कर दें। अब आपने क्या करना है कि नेक्स्ट डे से उस पे अपनी वर्किंग स्टार्ट लेनी है। आपने एक एक करके अपनी पोस्ट लगानी है, अपने बारे में बताना है। देखें, आप ऑफलाइन जब कोई दुकान ओपन करते हैं तो वहाँ पे यही होता है कि आप उसको भरते हैं, उस पे अपनी चीज़ें डिस्प्ले करते हैं, और ये करना ज़रूरी है, ठीक है। ऐसे ही आप एक खाली दुकान खोल के और खुद वहाँ पे बैठ जाएंगे और किसी को कुछ नज़र नहीं आएगा, तो मतलब 1-2 आएंगे, 3-4 आएंगे, आके पूछ ही लेंगे कि ये क्यों तुम इधर बैठे हो, लेकिन हर कोई नहीं, वो फिर गुजर जाएगा पास से। लेकिन जब आपका काम वहाँ पे डिस्प्ले होगा, आपकी चीज़ें वहाँ पे मौजूद होंगी, तो आपका जो नाम है वो भी वहाँ पे प्रोमिनेंट है, आपका कवर फोटो में आपकी सर्विसेज या आपके बारे में लिखा हुआ है, तो अब ये है कि लोग समझेंगे और लोगों को मालूम पड़ेगा कि हाँ जी, ये बंदा इस काम में माहिर है, ये काम करता है, ठीक है। तो आपने यही करना है कि अब आपने पोस्टिंग करनी शुरू कर देनी है, ठीक है। आपके पास फेसबुक है, वहाँ पे पोस्ट करें। वहाँ पे आप रिटन फॉर्म में भी पोस्ट कर सकते हैं, ग्राफिक्स की सूरत में भी कर सकते हैं और वीडियो की सूरत में भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको तीनों चीज़ें मिलती हैं, आप तीनों तरीकों से कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास टिकटॉक, वहाँ पे आप शॉर्ट्स के ज़रिए यानी कि वीडियोस के ज़रिए ही कर सकते हैं। इसके बाद है आपके पास इंस्टाग्राम, वहाँ पे भी ज़्यादातर वीडियोस या ग्राफिक्स वगैरह चलती हैं। वहाँ पे रिटन कंटेंट जो है ना वो इतना नहीं, लेकिन विजुअल जो कंटेंट है, कैरोशियल्स हैं, वीडियोस हैं, शॉर्ट्स वगैरह और ग्राफिक्स हैं, इनके ज़रिए आप जो है ना काम अपना दिखा सकते हैं। और लिंक्डइन है, वहाँ पे आप प्रोफेशनल तरीके से कोशिश कीजिए कि आप इंग्लिश में पोस्ट करें वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे प्रोफेशनल लोग होते हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स जो हैं वहाँ पे आपको मिल सकते हैं, इंटरनेशनल लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो आपकी जो कनेक्शंस हैं या आपके जो एक होता है एक दायरा होता है जिसमें आपके जानने पहचानने वाले लोग हैं, ठीक है। तो वो आपका वसी होता है कि वहाँ पे आपके पास आउट ऑफ कंट्री भी लोग हैं, आपके अपने सिटी के भी हैं, ठीक है, अपने मुल्क के भी हैं, और हर एक उसमें हैं। तो जब आपके पास इतनी वैरायटी है तो आप कोशिश करें कि एक जो ऐसी लैंग्वेज है जो सबके लिए समझना, पढ़ना या उसको अंडरस्टैंड करना आसान हो, वो यूज़ करें, ठीक है। तो लिंक्डइन पे कोशिश करें कि आप इंग्लिश में पोस्ट करें, ठीक है। लेकिन बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे आप अपनी जो आपकी नेटिव लैंग्वेज है, आप उसी को यूज़ करते हुए काम करें, क्योंकि यहाँ पे आपने अपने जो एक लोकल कम्युनिटी है आपने उसको टारगेट करना है। और फिर ये है कि अब आपने डेली बेस पे कंटेंट अपलोड करना है, और कोशिश करनी है कि अपनी जो जर्नी है या अपना जो काम है वो आप इस तरीके से लोगों को पेश करें कि वो लोगों को दिखाएंगे तो सही, आपने ये चीज़ बनाई, आप कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं, बना रहे हैं, वो तो आपने दिखाना ही है। लेकिन ये है कि आप लोगों को वैल्यू भी फ्राहम करें, ठीक है। हर कोई आपसे सर्विस लेने वाला नहीं आएगा, बहुत से ऐसे लोग भी होंगे कि जो जस्ट वैसे ही देख रहे हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं, तो आपका कंटेंट या आपका जो सर्विस है वो उनके लिए भी हेल्पफुल होनी चाहिए, ठीक है। तो सिर्फ बेचना ही नहीं है, आपने वैल्यू भी देनी है। वैल्यू कैसे आप ऐड करें कि जो आपने सीखा, जो आपको इल्म है, ये जो चीज़ आप जानते हैं, वो आप उस तरीके से वैल्यू भी दें नेक्स्ट पर्सन को, ठीक है। आप ईमानदारी के साथ जब काम करते हैं, दूसरों को भी गाइड करते हैं, अपनी प्रोफाइल पे उसके बारे में आप लिखते हैं, बात करते हैं, तो लोग जो है आप पे ट्रस्ट करते हैं कि हाँ, आया ये बंदा इस बारे में जब बात कर रहा है तो इसको इस चीज़ का नॉलेज है तभी ये बात कर रहा है। और हर एक टॉपिक को नहीं आपने पकड़ के जो है शुरू हो जाना, आपने अपनी सबसे पहले जो है एक नीश सिलेक्ट करनी है।
नीश सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। नीश क्या होती है? या एक कैटेगरी जिसे आप कह लें कि आपका एक फोकस पॉइंट होना चाहिए जिस पे आपने रहते हुए काम करना है, ठीक है? अब आपकी स्किल ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी बेशुमार फ़ील्ड्स हैं, इसमें भी बेशुमार चीज़ें हैं कि जिनमें से आप कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? लोगो डिजाइनिंग पे आप काम करें तो ये एक खुद में ही एक बहुत बड़ी स्किल है, ठीक है? आप बाकी सब चीज़ों को छोड़ दें, सिर्फ लोगो डिजाइनिंग पे करना शुरू कर दें, ये आपकी एक नीश है, ठीक है? फिर या थंबनेल डिजाइनिंग पे भी आप काम करना चाहें तो भी ये भी ग्राफिक डिजाइनिंग में ही आती है, लेकिन ये है कि ये एक खुद में एक स्किल है, एक नीश है। और सोशल मीडिया पोस्ट आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, रेज्यूमे या सीवी जिसे कहते हैं आप वो बना सकते हैं, ठीक है? बेशुमार चीज़ें हैं, आप विजिटिंग कार्ड्स बना सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, आपको वीडियो एडिटिंग आती है तो आप उस कैटेगरी में जा सकते हैं, उस नीश में जा सकते हैं। तो आपने ये खुद सिलेक्ट करना है कि आपका जो इंटरेस्ट है या आपकी जो नीश है वो क्या है, क्योंकि देखें कोई भी आप मजबूरी के तहत काम अगर करते हैं ना तो वो आप लंबे अरसे तक नहीं कर पाते। आपका कितना भी टाइम लग जाएगा, आप करते करते आखिर थक जाते हैं, लेकिन जो आपकी एक शौक है, आपका एक इंटरेस्ट है, जिसको करते वक्त आप थकते नहीं है, आपको परेशानी नहीं होती और आप एक जोश और जज्बे से कर लेते हैं, तो वो आपके इंटरेस्ट बेस पे है और वो आपको थकाएगा नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म आप उसमें काम कर सकते हैं। तो आपने अपनी एक ऐसी सिलेक्ट कर लेनी है और उसी के गिर्द आपका कंटेंट होना चाहिए, ठीक है? और जब आप उसके मुताबिक पोस्टिंग करेंगे, वही काम आप लोगों को दिखाएँगे, उस तरह के काम करते वक़्त आपको क्या मुश्किलात पेश आईं, वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, अपनी जर्नी लोगों को बताएँगे, कैसे आपने इस फ़ील्ड में कदम रखा, कैसे आपने किया, कहाँ से आपने किया, किस तरीके से मतलब ये अपने बारे में इन चीज़ों को देखिए व्लॉगिंग की तरफ नहीं जाना। ये नहीं है कि अपनी घरेलू लाइफ़ के बारे में या वो चीज़ें शुरू कर दें, नहीं। अपनी स्किल के बारे में जितना आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं, जितना आप करेंगे ना आपके लिए बेस्ट है, ठीक है? और आपने करना है इस तरीके से लोगों तक आपकी पहचान पहुँचनी है, काम आपका पहुँचना है और इंशाल्लाह ये एक आपका स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनना है। और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, ये नहीं है कि एक दिन किया या हफ्ता एक किया, आप बड़े जोश-ओ-जज़्बे से आप शुरू करते हैं, हफ्ता एक आपने काम किया और फिर आपको लगा कि कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा या कुछ इस तरीके से तो आप बैठ जाएँ या सो जाएँ, नहीं ऐसे नहीं करना, छोड़ नहीं देना, हिम्मत नहीं हार जानी। बल्कि आपने एक मियाना रवि देखिए मियाना रवि बहुत ज़रूरी है, ये हमारे नबी पाक की भी सुन्नत भी रही है और उन्होंने हमें तालीम भी दी है कि मियाना रवि से चलें, ठीक है? लेकिन चलते रहें, कंसिस्टेंट रहें और करें अपना काम, क्योंकि छोड़ देना मसले का हल नहीं होता। जब तक कि आप एक चींटी को देखें तो वो किसी बुलंदी पे चढ़ी है या कहीं पे भी उसने अपने पास अपने मुँह में अपनी खुराक भी पकड़ी हुई है और वो कोशिश करती है, ऊपर चढ़ती है, लेकिन वो फिर गिर जाती है, दोबारा फिर कोशिश करती है, फिर गिर जाती है। वो हालाँकि 10 मर्तबा भी गिरती है ना, लेकिन उसका जो रूट है वो उसी रूट पे रहते हुए बार-बार, बार-बार, बार-बार कोशिश करती है। एक टाइम आता है कि वो अपनी उस कोशिश में कामयाब हो जाती है, ठीक है? तो आप लोगों ने वो एक बहुत माइनर सी, एक छोटी-सी चीज़ है, लेकिन बहुत बड़ी हमें एक सबक वो सिखाती है कि आपने भी इसी तरीके से अगर किसी स्किल में, किसी भी काम में आप नाकाम हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने हिम्मत हार जानी, छोड़ देना कि भाई मेरे बस का तो ये काम ही नहीं है, ऐसे नहीं है। आपने दोबारा फिर कोशिश करनी है, ठीक है? अब आपको ये होगा कि जो पिछली दफ़ा कोई मिस्टेक हुई है या आपके लिए फेलियर था कुछ, उससे आपको सबक मिल जाना है। नेक्स्ट टाइम आप उससे अवॉइड करेंगे, आप मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, ठीक है? जब आप मज़ीद से मज़ीद ट्राई एंड ट्राई अगेन करते रहते हैं, तो आप इंशाल्लाह सक्सेसफुल ज़रूर हो जाते हैं। ठीक है? क्योंकि मेरे अल्लाह पाक का भी ये कानून है कि वो जो है ना देखते हैं इंसान की कोशिश को देखते हैं और फिर नवाज़ते भी हैं। ठीक है? ऐसा नहीं है कि एक इंसान कोशिश कर रहा है और वो जो है ना उसको बिल्कुल ही उसके हाल पे छोड़ दें, ऐसा नहीं है। अल्लाह पाक मेहनत और कोशिश को देखते हैं और फिर उसके मुताबिक उसको नवाज़ते भी हैं। ठीक है? अल्लाह से आपने मदद भी माँगनी है। देखें सबसे बड़ी ताकत अल्लाह की है और अल्लाह ने ही आपको कामयाब करना है, लेकिन कोशिश और मेहनत आपकी होगी। बिल्कुल ऐसे भी नहीं है कि बिल्कुल छोड़-छाड़ के बैठ जाओ और कहें कि अल्लाह ही सब करेगा, ऐसा भी नहीं है। अल्लाह ने कोशिश करने वालों को जो है ना पसंद किया है और उन्हीं का साथ भी देता है। ठीक है? तो आपने मेहनत करनी है, कोशिश करनी है और फिर ये है कि अपने रेलेवेंट लोगों के साथ एंगेज करना है। ये भी बहुत अहम पॉइंट है कि आप फ़ेसबुक पे जब अपना पोस्टिंग करें, काम करें तो ये नहीं धड़ाधड़ बस खुद ही लगाते जाओ अनेवा, दूसरों को देखो ही ना कौन क्या कर रहा है, कौन आपके पास आ रहा है, नहीं आ रहा तो आप भी किसी के पास ना जाएँ। तो आपने ये चीज़ करनी है कि दूसरे लोगों के साथ भी एंगेज करना है, अपनी फ़ील्ड के लोगों के साथ आप एंगेज करें। एंगेज करने का क्या मतलब है कि आप उनकी पोस्टों पे जाएँ, लाइक कमेंट करें और अगर आपको किसी का सवाल हो जो आप देखने को मिलता है, वहाँ पे आपको कोई अच्छा कमेंट करने को मिलता है, आप करें, ठीक है? और ये है कि जब आप दूसरों के साथ एंगेज करते हैं, आप उन पे उनको वैल्यू देते हैं, ठीक है? तो फिर आप दूसरों की नज़र में अपना भी एक मकाम बनाते हैं और उनकी नज़र में आप आते हैं, ठीक है? आपकी पोस्टों पे अगर आप पोस्ट लगाते हैं और कोई आता है आप पे आपकी हर पोस्ट पे लाइक करता है, आपकी कमेंट कर देता है पोस्ट पे, तो आपको वो बंदा बड़े अच्छे से याद रह जाएगा कि हाँ, ये बंदा मेरी पोस्ट पे हर मर्तबा आता है, लाइक करता है, कमेंट करता है, ठीक है? तो इसी तरह जब आप किसी की पोस्ट पे जाएँगे और वैल्यूएबल कंटेंट है, वहाँ पे आप अपनी भी वैल्यू पुट करते हैं या वहाँ पे बातचीत करते हैं, तो मतलब कि आप उसकी नज़र में अपना मकाम भी बनाते हैं।
ठीक है? तो कोशिश ये करनी है कि अच्छे लोगों के साथ कनेक्शंस बनाएँ, उनके साथ एंगेज करें, जो इस फ़ील्ड में खुद भी सक्सेसफुल हैं या मेहनत कर रहे हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं है सक्सेसफुल लोगों के साथ ही आप अपना उठना-बैठना शुरू करें। आप जो कोशिश कर रहे हैं, जो स्टार्टअप पे हैं, उनको भी आप देखें, उनके साथ भी एंगेज करें। जो इसमें सक्सेसफुल हैं, उनके साथ भी आप एंगेज करें। अपनी जो है ना आपके साथ उनकी बातचीत होना, कमेंट के ज़रिए कर दिया, लाइक कर दिया उनके पोस्ट पे और इस तरीके से, ठीक है? तो बहुत ज़रूरी है और सिर्फ़ ये कमेंट नहीं कर देना गुड, नाइस ये वो, ये इस तरह के जो टिपिकल से होते हैं ना, ये आपकी वैल्यू बढ़ाते नहीं हैं बल्कि आपको एक भीड़ में गुम कर देते हैं, ठीक है? तो आपने कुछ इस तरह का अपना जो है ना पहचान बनानी है कि लोगों की नज़र में वाक़ई आप नज़र आने चाहिए। और फिर आपने अपनी सर्विसेज़ के बारे में भी साथ-साथ बता देना है। अपना वीकली एक बनाई शेड्यूल बनाएँ, चैटजीपीटी से भी आप बनवा सकते हैं कि मुझे मंडे को क्या पोस्ट करनी है। अब ये नहीं है कि एक ही लय में चलते गए, रोज़ाना अपनी प्रैक्टिस लगाते जाएँगे और या फिर आप यही एक पोस्ट लगाते जाएँ कि मैं ये काम करता हूँ, मुझसे ये सर्विस ले लो, मैं ये काम करता हूँ, मुझसे ये सर्विस ले लो। नहीं, बल्कि आपने अपना एक शेड्यूल बनाना है, 7 दिन का वो बना लें आप, ठीक है? इसे लिखवा लें आप, चैटजीपीटी से भी लिखवा सकते हैं या खुद भी आप जो है ना अपने माइंड से भी बना सकते हैं कि मंडे को आपने एक अपनी जो है ना सर्विसेज के बारे में लिख देना है या आपकी प्रैक्टिस वर्क या जो आपने काम किया वो लगा दिया। ट्यूसडे को आपका आप चेंज होगा। आप कोई भी इन्फॉर्मेटिव पोस्ट उसी के इर्द-गिर्द उसी निश के अपनी सर्विसेज के बारे में हो सकती है, आपकी स्किल के बारे में हो सकती है, कोई इन्फॉर्मेशनल, ठीक है? आप लिखवा के चैटजीपीटी से भी या खुद भी आपका माइंड अच्छा है, आप लिख सकते हैं तो ये बेहतरीन है, ठीक है? आप वहाँ पे पोस्ट करें। थर्ड डे कोई आप वीडियो की फॉर्म में कर लें, ठीक है? या फिर ये है कि अपने हिसाब से आपको जो बेहतर लगता है या आप अपने ही फ़ील्ड के लोगों को देखें, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो कोशिश करें उस तरह काम करें, तो इंशाल्लाह आप सक्सेसफुल होंगे और ये बहुत अहम चीज़ें हैं कि जो सिर्फ़ स्किल नहीं सीखनी आपने, ठीक है? आपने इन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करना है ताकि आपकी ब्रांडिंग मज़बूत हो, ठीक है? तो आज का तो मेरा यही टॉपिक था कि आपको ब्रांडिंग पे बताऊँगी। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर आना है, वो आपको मैं क्लाइंट हंटिंग पे बताऊँगी कि आप फिर अब अपनी ब्रांडिंग भी जब आपने कर ली है, आप सर्विसेज़ भी दे रहे हैं, आप अपनी स्किल में भी मास्टर हो रहे हैं, सीख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो फिर अब आपका अगला जो हदफ होता है वो ये है कि आपने क्लाइंट्स को कैसे हैंडल करना है, कैसे आपने हंट करना है, कहाँ से आप क्लाइंट्स लेके आएँगे क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है हमने अपना अर्निंग की तरफ भी बढ़ना है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लाइंट हंटिंग के बारे में देखेंगे।